जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैद्याणं नमो वैद्याणं नमो लोहे सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मृणो सुविके विलीभणिनम्। शीर्ष में साझी ग्रंथ और कंदकल गाथा हमारी चल रही थी 162, 161, 162, 163 तीन गाथाएँ चली थी। बंद का स्वरूप दिखाया था इसके अंदर, है ना। अभी इसके अंदर कलश हैं 1 2 3 4 कलश हैं। जयजन आचार्य की टीका है। इसके बाद पुण्य पाप दिखा जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखो जी, कलश नंबर 109। मोक्ष मार्ग के अंदर दोनों कर्मों का निषेध है, न पुण्य है न पाप है। मोक्ष तो शुद्ध अवस्था का नाम है, जहाँ पुण्य और पाप दोनों का अभाव है, दोनों की प्रवेश नहीं है वहाँ पर। इसका नाम क्या है? मुक्ति दशा है, मोक्ष है। और मोक्ष शुद्ध होता है तो उसका कारण भी शुद्ध होता है, और स्वभाव है शुद्ध है, सो मोक्ष है, मुक्त है। इससे मुक्ति हो जाती है। कलश पढ़ते हैं उनका, देखो आचार्य रामचंद्र को तो लिखा कलश है। संन्यस्तमिदं समस्तमपि ततः कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्तादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् निष्कर्मे प्रतिबद्ध मुदितरसं ज्ञानं स्वयं धावति ज्ञानं स्वयं धावति। आचार्य में चंद्र को जब गाथाओं में मज़ा आ जाता है ना, तो कलश लिखते हैं। उनको पढ़ते पढ़ते आनंद आता है। बताओ, हमें ऐसा आनंद आता ही नहीं आता। गाथाएँ पढ़ के लगता है कुछ कि यहाँ पे कुछ पढ़ा है, कुछ गाथा जो पढ़ी थी, कुछ चिंतन किया इसके ऊपर, कल क्या आया था, कुछ बैठ के विचार किया है। विषयों का विचार तो बहुत चलता है, लेकिन वास्तव में ये मूल मंत्र हैं, ये रहस्य हैं, इनका अभ्यास और विचार चलता ही नहीं अंदर में। ये तो बस आई गई बातें हो जाती हैं, और विचार से जीव बहुत दूर निकल जाता है, बहुत कषाय में चला जाता है, बहुत बाहर निकल जाता है। ऐसा है। सेवन किया हुआ आत्मा का सेवन करो, खाली बातें मत सुनो। आत्मा की भी क्या करना चाहिए? आत्मा का सेवन करना चाहिए, सेवित होता हुआ, उपासित होता हुआ है। नहीं तो डब्बे में खांड रखी है और दूध मीठा करना है, तो डब्बे की खांड से दूध मीठा होगा ही नहीं होगा। निकाल करके जब उसको मिलाओगे तब दूध मीठा होगा, और तब मीठे का आनंद आएगा। शुद्धात्मा बंद कर रखा, चिंतन नहीं, मनन नहीं, ध्यान नहीं, कुछ विचार नहीं, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, और बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा तो श्लोकात क्या कह रहे हैं इसका? मोक्षार्थी को यह समस्त ही कर्म मात्र त्याग करने योग्य है। जितना भी कर्म है, पुण्य हो चाहे पाप हो, सब करने योग्य है। और सब दिया कर्म मात्र। कर्म मात्र मैंने कोई भी कर्म रखे बिना, सारे ही कर्म
और त्याग करने योग्य है, त्याग भले ना कर पा रहा हो लेकिन त्याग करने के योग्य है। बुखार हो किसी को, 104 105 बुखार चल रहा हो और दवाई ले और सो रह गया, सो पे स्टेबल है वो, अब हो गया 10 दिन 15 दिन चलते इस सो पे, तो सो का बुखार रखने योग्य है कि नहीं है? सारा बुखार मात्र त्याग करने योग्य है, स्वस्थ रहना ही योग्य है। तो शुद्धात्मा के अंदर अपने स्वयं में स्वस्थ बने, स्वयं में स्थित होना योग्य है। बाकी सब क्या है? बाकी सब त्याग देने योग्य है जितना कर्म है। कह रहे जहाँ समस्त कर्मों का त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पाप की बात क्या है? कितना बढ़िया समझ आचार्य देव का शब्द है, संन्यसते सती तत्र पुण्यस्य पापस्य वकील का कथा। जब समस्त कर्म को ही पुण्य छोड़ने के लिए कह दिया है तो पुण्य की कथा क्या करें और पाप की कथा क्या करें? थोड़ा बहुत रख लेते हैं, थोड़ा बहुत रख के काम चल जाएगा। कह रहे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम त्याग चाहिए, इसका बिल्कुल त्याग चाहिए। जहाँ समस्त कर्म ही छुड़ाए हैं तब वहाँ कोई भी अच्छा बुरा कर्म नहीं है, सारे छोड़ देने योग्य है, समस्त का भाव कर देने योग्य है। एक कर्म मात्र त्याज्य है तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसी बात को अवकाशी कहाँ है? कर्म समान्य में दोनों आ गए। कर्म समान्य के अंदर दोनों का वर्णन आ गया। एक को पुण्य है तो अच्छा है रख लो, पाप को बुरा है तो छोड़ दो, इन बातों का अवकाश नहीं है। तो पुण्य पाप परिणति में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन रखने योग्य तो नहीं है। बुखार हो वर्तमान में फिर क्या है? उसका भाव कर देने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। अन्याय का धन हो और घर में आ जाए अन्याय का धन है तो पापी जी तो रख लेते हैं अन्याय का धन, रख लो भैया पैसा है, मंदिर में दान दे देंगे, कहीं किसी के उपकार लगा देंगे हैं। लेकिन जो न्यायवान है वो क्या कहता है? यह धन रखने योग्य नहीं है, तुरंत छोड़ दो इसको। क्या करते इसको? तुरंत पहले इसका भाव करो अन्याय के धन का, कुछ अन्य काम बाद में होंगे। न्यायवान तो भैया रखेगा नहीं, अन्यायवान रखता है, भोगना चाहता है। समस्त कर्म का त्याग होने पर सम्यक आदि अपने स्वभाव रूप होने से परिणमन करने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ, जब जीव समस्त कर्मों का त्याग करेगा तभी स्वभाव रूप परिणमन करेगा, और जब स्वभाव रूप परिणमन करेगा तभी वो मोक्ष का कारण होगा, अन्यथा मोक्ष का कारण हो सकता नहीं है। दो खड़े होते हैं, उल्टा खड़ा एक फूटा खड़ा, बताओ किससे पानी भर जाएगा? उल्टे खड़े में फूटे खड़े में? कि भाई साहब दोनों ही घड़ों में पानी नहीं भरेगा, ना तो उल्टे में भरेगा ना फूटे में भरेगा। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ इसका श्रद्धा घड़ा फूटा है, चाहते घड़ा उल्टा है, कैसे काम होगा भैया? पहले श्रद्धा के अंदर ये समझ आना चाहिए कि समस्त कर्मों के संन्यास की भावना, समस्त कर्मों के संन्यास की भावना करे, समस्त कर्मों का त्याग करे तो अपने स्वभाव रूप परिणमन हो तो फिर मोक्ष का होता है, अन्यथा मोक्ष नहीं होता। निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उद्यत उत्कट रस प्रतिबद्ध है, निष्कर्म अवस्था माने निष्कर्म, जहाँ पर कर्म नहीं है उस अवस्था को कहते हैं निष्कर्म। निष्कर्म जिसका उद्यत माने उत्कट रस प्रतिबद्ध है, ऐसा ज्ञान अपने आप दौड़ा आता है। देखो क्या है, जब तक परिणति में सही स्वरूप विराजमान ना होना तब तक वो सही स्वरूप प्रकट होगा नहीं। शुद्धात्मा बड़ा भैया, शुद्धात्मा से मायाचारी नहीं चल सकती। क्या कहा? शुद्धात्मा से मायाचारी नहीं चल सकती। हम सोचे शुद्धात्मा कोई है कैसा, मान कैसा लें तो प्रकट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा। जैसा है वैसा मानना पड़ेगा तो प्रकट होगा। अब होता कुछ और है और मानता कुछ और है। ये मान्यता के अंदर बड़ा खेल है। यदि मान्यता सही ना हो ना तो स्वभाव सही प्रकट नहीं हो सकता। पहले क्या होगा? पहले मान्यता के अंदर शुद्ध स्वभाव सही प्रकट होगा, तब जाके वो परिणति में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं परिणति के अंदर। शुद्धात्मा की इतना खाली नहीं बैठा कि तुम्हारी परिणति में अपना ही भागा चला जाए। प्रॉपर इज्जत चाहिए उसको, प्रॉपर जैसा है यथा योग्य है वैसा। अब बातें करे कषाय की हैं, पढ़ता रहे धर्म, अंदर चलता रहे राग, और राग उपाधि चलता रहे हैं, और परिणति भी चलता रहे कि भैया पुण्य उदय आए तो अच्छा है और पाप उदय आए तो बुरा है, तो आत्मा प्रकट होगा ही नहीं, शुद्धात्मा आने वाला
नहीं है, इतनी दरगाह नहीं है उसको तेरी, अनादिकाल से नहीं आया आज तक, अब क्या आएगा भैया। ऐसा तो ज्ञान के साथ अपने आप दौड़ा चला आता है। भावार्थ, कर्म को दूर करके अपने सम्यक्तादि भावरूप परिणमन करने से मोक्ष का कारण रूप होने वाला ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है। शरीर में फुंसी होती है ना, और खून होता है, अब खून से फुंसी बनती है, हैं? तो क्या करते हो, फुंसी को रखते हैं कि उखाड़ के फेंक देते हैं उसको, हैं? वो फुंसी हो उसको निकाल के फेंक दे, भले खून से बनी हो, उसको खून से बनी हो तो भी उसको निकाल के फेंक देना योग्य है। यदि रख ली तो फैल जाएगी और फुंसी हो जाएंगी, साथ में रह रहेगा उसके। ऐसे ही यहाँ पर समस्त कर्म परंपरा को दूर करके, समस्त रोग को अभाव करके, समस्त राग का अभाव करके ज्ञान रूप परिणमन करना, कि ज्ञान के अंदर कर्म नहीं है, ज्ञान निष्कर्म है। ज्ञान कैसा है, निरपेक्ष हूँ कृत्य कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। ज्ञान स्वभाव है। ऐसा ज्ञान जब दृष्टि में आता है तो पता लगता है कर्मों से रहित ज्ञान है। पानी लेते हैं ना, इसे जब लेते हैं पानी, कुएं से पानी लेते हैं तो पानी के अंदर पानी सीधा पी लेते हैं, कैसे पीते हैं, पानी के अंदर छान के उसकी जीवाणी करके तब पानी पीते हैं। अब वो पानी शुद्ध निर्मल प्रासुक है, अब पीने योग्य है। इस तरह ज्ञान को छान के उसमें से पुण्य पाप के कीटाणु बाहर निकाल करके और तब उस ज्ञान की आराधना करे, साधना करे, तब वो ये योग्य आता है। और उसमें मिलावट करे तो छने पानी के अंदर एक बूंद में अंछना मिला दे तो पूरा पानी छना हुआ है कि अंछना है? 100 लीटर पानी हो और एक बूंद मिला दे अंछने की, तब पूरा पानी छना है कि अंछना? सारा पानी अंछना। इस तरह ज्ञान के अंदर पुण्य की मिलावट कर दे, पाप की मिलावट कर दे तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ज्ञान दिखाई देगा ही नहीं। इसे समस्त पुण्य पाप कर्म निषेध करने योग्य है, ज्ञान निष्कर्म है, उस ज्ञान की आराधना करने योग्य है। मात्र उस ज्ञान की आराधना करो, पुण्य पाप तो कचरे के समान स्वयं पीछे आ जाएंगे, धान के भूसे के समान स्वयं आ जाएंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, और ये चाहिए भी किसको? चाहिए भी नहीं। हमें तो मात्र ज्ञान चाहिए। जैसे भगवान ज्ञान की आराधना कर रहे, ज्ञान को भोग रहे, हमें तो मात्र उस ज्ञान की आराधना करनी है, हमें तो मात्र वो ज्ञान चाहिए। ऐसा अब आशंका उत्पन्न होती है, फिर आशंका उत्पन्न हुई शिष्य को, ये आशंका किसी और शिष्य की नहीं है, ये आशंकाएं हमारी हैं, और हमारे मन में आशंकाएं नहीं उठती हैं तो सोचना चाहिए कि हमें आशंकाएं या क्वेश्चन दिमाग में क्यों नहीं उठते। आशंका मैंने आशंका नहीं, आशंका मैंने क्वेश्चन, आशंका मैंने मतलब क्वेश्चन उठा दिमाग में एकदम से कि भाई तुमने कहा है कि निष्कर्म अवस्था को प्रयोजन भूत है और निष्कर्म अवस्था को ध्यान करना चाहिए, तो प्रश्न खड़ा होता है। तो प्रश्न क्या खड़ा होता है कि जब तक अविरत समय दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्ष कारण कैसे हो सकता है? तो कर्म तथा ज्ञान दोनों, कर्म के निमित्त से होने वाली शुभाशुभ परिणति, ज्ञान परिणति एक ही साथ कैसे रह सकती हैं? इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं। गजब का काव्य लिख दिया, मतलब उत्थानी का गजब किया। मतलब अब इसके अंदर वो आएगा कर्मधारा ज्ञान धारा। कह रहे हैं कि ज्ञान में परिणाम का नाम मोक्ष है, वो बात सही है। तो सिद्ध भगवान तो ठीक है, ज्ञान में रमे में है और मोक्ष में है, बात तो बराबर है। लेकिन नीचे की गुणस्थान में अविरत, और सबसे नीचे गुणस्थान समष्टि कौन सा है? अविरत गुण समदृष्टि। अविरत माने चरित महोवश लेश न संयम, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के वशीभूत होकर संयम जिनके, संयम लेश प्रकटो न जहाँ, जहाँ संयम का लेश भी प्रकट नहीं है, ऐसा अविरत समदृष्टि, उसके कर्म का उदय भी रहता है, तो उसको ज्ञान का मोक्ष कैसे हो सकता है? देखो आज सब समाज का यही क्वेश्चन है, जो नहीं समझते ना,
वे अविरत समष्टि गुणस्थान को समझते ही नहीं है कि अविरत समष्टि गुणस्थान का क्या स्वरूप है। और आचार्य देव ने इस अविरत समष्टि गुणस्थान को ही क्लियर किया। जिसके गुणस्थान समझ में आ गया ना, समझ लो तो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा। और सबसे पहले जिसको मोक्ष नहीं आना होगा तो शुरुआत ही नहीं हो भाई, ये गुणस्थान समझ नहीं पाएगा वो। मार्ग से भटका मतलब मंजिल से भटका, और मार्ग में सही लगा मतलब मंजिल पर सही लगा। जितने मार्ग से भटक गए सब मंजिल से बहुत दूर है। ये सम्यक दृष्टि को अविरत है, दृष्टि सम्यक है, चारित्र में अविरत है, मिथ्या चारित्र नहीं है, अविरत चारित्र है। कौन चारित्र है? अविरत चारित्र है। मिथ्या चारित्र में और अविरत चारित्र में फर्क है। मिथ्या चारित्र का चारित्र उल्टा है, अविरत चारित्र का चारित्र तो नहीं है लेकिन उल्टा भी नहीं है। जिस तरह कि गलत मार्ग में दौड़ रहा हो, बहुत दूर दौड़ रहा हो, तो तब कब तक पहुँचेगा वो? कि भाई कहीं नहीं पहुँचेगा। लेकिन समझ में आ गया भैया हम गलत जा रहे हैं, रुक गया और रुक के अपना मुख मोड़ लिया सही दिशा की तरफ, चला नहीं है अभी, लेकिन समझ में आ गया मैं गलत जा रहा था और रुक करके मुंह मोड़ लिया सही दिशा की तरफ उसने। तो चलना कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा उसको? घर पहुंचा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा उसको? कहते हैं इसकी दिशा सही हो गई है, अब ये लेट सवेर घर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया इसको कि मैं गलत रास्ते पर भाग रहा था। ऐसे ही इसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, इसको पता लग गया है मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, इसने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन चला नहीं है, इसलिए अविरत है अभी, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि है। मकान तो भाई साहब बाद में टूटते गिरते हैं, बनते हैं। पहले नक्शा और प्लानिंग दिमाग में बन जाती है पूरी की पूरी। वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है तब वो जाकर बिल्डिंग बनती है। ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कहाँ से होती है कि पहले प्लानिंग यहाँ बन जाती है। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है कि प्लानिंग बन गई पूरी उसकी, उसका मोक्ष मार्ग तय हो गया पूरा का पूरा, स्वभाव तय हो गया पूरा का पूरा, रमणता इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, तो उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नाम है उसका? अविरत सम्यक दृष्टि। कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण उसको कैसे है चौथे गुण स्थान के अंदर। और कर्म तथा ज्ञान यानी कर्म से निमित्त से होने वाली शुभ शुभ परिणति और ज्ञान परिणति दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं, दोनों का एक साथ रहना कैसे संभव है, इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं। पता नहीं कितना समझ में आता ही नहीं आता आप लोगों के, लेकिन बात बहुत समझने की है भाई। इसके अंदर गहरे गहरे रहस्य भरे पड़े की बात के अंदर कितना अपन लोग चिंतन करते हैं और कितना लोग विचार करते हैं इन चीज़ों के बारे में। अपन को बहुत सब देखना चाहिए, अपन का हित है इनके अंदर, ये विचार नहीं करते अपन लोग इन चीज़ों के बारे में। इतनी बढ़िया उत्थानी का इसकी आगे पूरा दिन चाहिए स्वाध्याय के लिए इसके अंदर कि क्या कह दिया इन्होंने। देखो क्लच पढ़ लेते हैं इसका। यावत पाक मुपैति कर्म विरते ज्ञानस्य सम्यग् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहितस्तावन् काचिच्छति किन्त्वेत्रापि समुल्यसत्यवशितो यत् कर्म बन्धायतन मोक्षाय स्थितमेकमेव परमम् ज्ञानं विमुक्तं सतः ज्ञानं विमुक्तं सतः। ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ रह सकते हैं, नहीं सकते? दोनों एक साथ रह सकते हैं, नहीं सकते? बताओ कि दोनों एक साथ रह सकते हैं, ज्ञान भी और कर्म भी। एक प्रदेश में रह सकते हैं, एक क्षेत्र में रह सकते हैं, इनको कोई बाधा नहीं है साथ रहने में। साथ रहने में बाधा नहीं है, साथ मानने में बाधा है। भेद विज्ञान किसका नाम है कि दोनों साथ रहते हुए भी एक नहीं है। आप मीठे पानी के अंदर मीठा मिला दो, अब पानी कैसा हो गया? ये जो पानी जो मीठा हो गया है,
अब पानी मीठा हुआ क्या? कि नहीं, मीठा अलग है और पानी अलग है। बाद में एक नहीं, पहले एक नहीं था, अभी एक नहीं है और बाद में एक नहीं रहेगा। दोनों के दोनों अलग हैं। पानी को मीठा मानना ये मिथ्यात्व है, और पानी को पानी जानना और चीनी को मीठा जानना, खांड को मीठा जानना, ये भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान है बस। पानी मीठा है कि नहीं है, कि साथ रहने में अविरोध है, साथ रह सकते हैं, कि साथ होने में विरोध है। क्या कहा? साथ रहने में अविरोध है, कि साथ होने में विरोध है, एक होने में विरोध है। एक हो सकते नहीं है, एक साथ रह सकते हैं। श्लोकार्थ। जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा गया है। उसके एकत्रित रहने में कोई भी क्षति या विरोध नहीं है। आप पढ़ लो कर्णन योग, 6 उपशम सम्यक दृष्टि है। उपशम सम्यक दृष्टि ये कौन है? सम्यक दृष्टि कहाँ से आए नाम? ये 6 उपशम उपशम ये नाम कहाँ से आए हैं? उसकी परिणति में कितनी चीज़ बढ़ती हैं? परिणति शब्द द्रव्य के 3 माही वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक मोक्ष हरणी। एक ही समय में सम्यक दृष्टि के पुण्य भी है, पाप भी है, मोक्ष रूप शुद्ध अवस्था भी है। एक ही समय में ज्ञान धारा भी है, कर्म धारा भी है। सम्यक दृष्टि के साथ में रहने दोनों के अविरोध है, लेकिन उसको एक मान लेता है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है भैया। लिख रहे हैं, जब तक ज्ञान पूर्ण रूप से कर्म से विरत न होकर शुद्ध नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं बन जाता, तब तक ज्ञान और कर्म एक साथ रहते हैं। ये देखो, ज्ञानावर्णी भी कर्म ज्ञान को घातता रहता है और साथ रहता है। कर्मों का जीव का कौन सा संबंध है? कर्मों का जीव का कौन सा संबंध है? ये कर्मों का और जीव का एक क्षेत्र का संबंध है। कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र होगा। और राग का और जीव का कौन सा संबंध है? राग का और जीव का बद्ध घातक संबंध है, कि राग जीव का घात करता है और जीव का घात होता है। परजनसार जी में आया, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। सम्यक दृष्टि का राग उस जीव का घात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी विराजमान है, वो जानता है मेरा घात नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि का राग जो है उसको घात करता रहता है, और सम्यक दृष्टि का राग होने पर भी उसे घात नहीं करता। सम्यक दृष्टि उस राग को अपना जानता है, उससे घात होता है सम्यक दृष्टि स्वयं, इसलिए घात कर, मिथ्या दृष्टि स्वयं इसलिए उसका घात होता है। इस सम्यक दृष्टि अपना घात कर होने नहीं देता, इसलिए उसका घात नहीं होता। आप संपदा हो अपनी, चौराहे पे रखते हो तब लोकर में बंद रखते हो? वे लोकर में बंद रखते हैं अपनी सोना चांदी प्रॉपर्टी ये पर। कहाँ रखते हैं? लोकर के अंदर बंद रखते, तिजोरी के अंदर। और बाहर रख दे तो क्या फर्क पड़ रहा? ऐसे लोकर में रखे, ऐसे बाहर रखे, क्या फर्क पड़ रहा? कि भैया बाहर रखेगा तो लुटाई निश्चित है, लुटेगा ही लुटेगा। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान संपदा और राग संपदा भिन्न भिन्न है। ज्ञान संपदा को राग में घुमाएगा तो लुटे बिना नहीं रहेगा, और तू ज्ञान के अंदर रमा रहेगा तो तेरी लुटाई होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कहने कैसे निशंक रहते हैं, लोकर में सामान रख देते हैं तो निशंक रहते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होती। अब खुले में होती तो टेंशन होती है। थोड़ा घर में ताला लगाना भूल गए तो घूमने चले गए कहीं, और रास्ते में याद आ गया घर में ताला नहीं लगाया, तो चैन से घूम सकते हैं क्या? अब चैन से घूम सकते हैं? गुआई हो जाएगी चैन से। दिमाग में टेंशन लगी रहेगी। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी जीव जानते हैं कि मेरी ज्ञान संपदा सुरक्षित है, ज्ञान का बिगड़ने वाला कुछ नहीं, ताला मार दिया ऐसे ज्ञान पर, अब निशंकित हैं। अब राग में घूमे तो घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह शंका नहीं है कि मेरे अंदर राग का प्रवेश है। क्यों? क्योंकि मैं खंड ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, मेरे अंदर राग का प्रवेश बिल्कुल भी हो सकता ही नहीं है। कर्म की जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति भलीभांति पूर्ण प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रीकरण शास्त्र में कहा गया है। उसके एकत्रीकरण में क्षति भी नहीं है, विरोध भी नहीं है। ज्ञान और राग कर्म दोनों साथ रहें तो ज्ञान घट जाता है क्या? क्षति को प्राप्त होता है कि उसका नाश हो जाता है? कर्म साथ रहने पर ज्ञान का नाश हो जाता है क्या? कि कर्म साथ रहने पर भी ज्ञान का नाश नहीं होता, ना ज्ञान की क्षति होती, ना ज्ञान में विरोध आता। ये क्वालिटी है ज्ञान की। सारा राग सब कर्म रहें, लेकिन ज्ञान में उन रूप नहीं होता, ये वे मुझ रूप नहीं होते।
दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। ऐसी दृष्टि ना हो तो भैया ऐसा कहा मोक्ष कतरनी है ये। मोक्ष की कैंची कहा इसको। यदि इतना ना समझे तो मोक्ष की कैंची है। मोक्ष की कैंची मतलब मोक्ष को काट देती है, कतर देती है। जो चूहा कपड़े को कतरता है, ऐसे ही ये पुण्य की दृष्टि मोक्ष की कतरनी लिखी है। मोक्ष की कतरनी है ये, कतर देती है मोक्ष को। और जब ज्ञान पे जाके जी बैठ जाता है, ज्ञान स्वभाव में टिकता है ना, बैठता है, खंड ज्ञान स्वभाव को देखता है, तो फिर मोक्ष की कतरनी नहीं है, वो मोक्ष का साधक हो जाता है और मोक्ष निकल जाता है जाकर के। साथ में रहने में कोई विरोध नहीं है, साथ में मानने में बहुत भयंकर विरोध है। और इतना भयंकर विरोध है कि साथ माने तो उसका उसका फल निगोद है। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा कि तेरे जीव को अक्षर के अनंत भार ज्ञान रह जाएगा। और ऐसा हो जाएगा जीव है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा जो कुछ जानना जाए पहचान, वो मरता जीता रहेगा। उसको देखने का फल इतना है कि जीव को मोक्ष हो जाएगा। ये शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं सामने से पढ़ रहे हैं हम। किंतु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आत्मा में अवश्य पने से जो कर्म प्रकट होता है वह तो बंध का कारण है। अवश्य पने माने बिना अवश्य के जो कर्म प्रकट होता है वह तो बंध का कारण है। और जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्ष कारण है, जो कि ज्ञान स्वतः विमुक्त है, अर्थात तीनों काल प्रद्रव्य भावों से भिन्न है। देखो कर्ण युक्त तो स्पष्ट भाषा बोलता है। कर्ण में कहता है ज्ञानी का राग भी है तो वो बंध का कारण है। मुनराज भी छठे गुण स्थान में हैं और शास्त्र लिख रहे हैं, विचार विकल्प कर रहे हैं, तो वही बंध का कारण है। वो न्याय की तुला है कर्ण योग, वहाँ का कंप्रोमाइज नहीं है। और द्रव्य योग के अंदर दृष्टि सम्यक होती है तो कहते हैं इसका मोक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ण योग नहीं मानता। कर्ण योग कहता है भैया जितना जितना जहाँ जहाँ राग है उतना उतना वहाँ जीव को बंध है। और ज्ञान के साथ जितना तेरा राग रहता है ना, वो भी तेरा बंध का कारण है, वो तेरा खुलने का कारण नहीं है। जितना जितना तेरे ज्ञान पर दृष्टि है उतना अबंध स्वरूप है, और जितने जितना तेरा ज्ञान राग में चला जाता है उतना बंध है। लेकिन इन दोनों के अंदर भी ज्ञान है वह एक ही मोक्ष का कारण, लिखा ना इसके अंदर लास्ट लाइन में, लास्ट से पहली लाइन में, जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त स्वरूप है। मतलब कर्म ज्ञान को पैदा करते हैं। ज्ञान कर्मों को जानता है, लेकिन कर्म तो ज्ञान पैदा नहीं करते हैं। इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, सब हैं। तुम्हारे ज्ञान को पैदा करता है कोई? तुम्हारा ज्ञान बना सकता है कोई? लोक में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा ज्ञान बना दे, एक समय ज्ञान की पर्याय दे दे? तू त्रिकाल बना बनाया भगवान है, तू स्वयं ही परिपूर्ण तत्व है, ज्ञानी तत्व है, तेरे अंदर पर का प्रवेश नहीं है ऐसा। हाँ देखो क्या है, तो स्वरूपचरण चालित होता है। स्वरूपचरण चालित को सम्यक्त चरण चालित भी कहते हैं, और एक यथाज्ञात चालित होता है ना। तो पढ़े थे हम चालित के भेद, तो उसके अंदर स्वरूपचरण चालित सम्य दृष्टियों को स्वरूप का आचरण होता है क्षण मात्र के लिए। बहुत क्षण मात्र में पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, स्वरूप क्या है, वो समझ जाता है व्यवस्था में पूरी। कि शरीर का क्या स्वरूप है, कर्मों का क्या स्वरूप है, राग का क्या स्वरूप है, वो सारी व्यवस्थाएं समझ जाता है। वो समझता है लेकिन रमण नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि कर्मों का आवेग रहता है, कर्मों के वेग बहुत तीव्र रहता है, तो इतना आत्म अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन दृष्टि आत्म के अनुभव पर रहती है, तो धीरे धीरे गुणस्थान बढ़ते हैं, पांचवा आता है, प्रतिमाएं बढ़ती हैं, छठवां स्थान बढ़ता है, तो उसमें क्या है विरक्ति बढ़ती ले आती है। और बाहर में विरक्ति बढ़ती है, अंदर में शुद्धोपयोग बढ़ता है। तो शुद्धोपयोग बढ़ता है ना, वो चारित्र बढ़ता है उसके। और जैसे चारित्र बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके कर्मों का अभाव भी, चारित्र होने कर्म का अभाव भी होता चला जाता है, और जीव को सुख पकड़ चला जाता है। ये गुणस्थान की परंपरा है। किसकी परंपरा है? गुणस्थान की परंपरा है। जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं वैसे ही कर्मों का अभाव भी होता चला जाता है। ऐसा देखो क्या कह रहे भावार्थ में, जब तक यथाज्ञात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि की दो धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा बड़ा गजब का है मंत्र। मतलब समझ में आ जाए ना ये, तो सम्यक दृष्टि की समझ में आ जाए। दृष्टि ज्ञान पर रहती है, कर्म जबरदस्ती आता है। कर्म आता है तो भोगता नहीं है, भुगतता है, उसको छोड़ना चाहता है, उसको हे जानता है, तो भी उदय में आता है तो सारे काम करता है। राग इतना घटा नहीं है कि सबका त्याग करके छोड़ के घर में बैठ जाए, सबको त्याग करके मुनि बन जाए, इतना राग भी घटा नहीं है
लेकिन उस राग को उपाधि नहीं जानता, उस राग को क्या जानता है, उस राग को हे जानता है। वो मजबूर गायक नहीं है, मजबूत गायक है। एक मजबूरी गायक होता है, भैया हम तो गायक हैं, जानना तो पड़ेगा भाई सबको, अब देखो सब जानने में आएगा हमारे, तो हम जानेंगे देखेंगे, बड़ी भैया विकट स्थिति है। वो मजबूरी में गायक नहीं है, मजबूती से गायक है। मैं गायक ही हूँ, जो भी आएगा मेरे जानने में आएगा, मेरे अंदर प्रवेश करने वाला नहीं है। खाना खाया हमने, हमने जाना कि हमारे अंदर प्रवेश कर गया भोजन, बताओ जी, भोजन हमने करा, हमारे अंदर प्रवेश कर गया कि हमने जाना? जाना। हमने मात्र जाना। वो सुबह मल निकल के बाहर निकल गया, कहाँ खाया तूने, कहाँ रहा तेरे अंदर? वो तो सुबह मल बन गया, चला गया वो तो निकल करके। और ये सोचता है कि मैंने खाया, कि मेरा है, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। ऐसी प्रत्येक भोग के सब बारे में समझना चाहिए। जितने भोगों को है वो सबको अपना जानता रहता है। ऐसी भोग दृष्टि से जीव मिथ्यात्व करता है। वो खाना खाना भी है, पत्नी बच्चे पति पालना भी है, सब काम करने हैं, लेकिन ये काम मेरे नहीं है। मैं तो सबका क्या हूँ, जाननहार हूँ, जानने वाला हूँ, जाननहार जनाए छे, मैं जानने वाला महान तत्व हूँ। ऐसा मजबूती से बोले और अपने ज्ञाय भाव में स्थिर है। ये ज्ञेय ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञेयों का निषेध नहीं करना है, ज्ञेयों को आनंदपूर्वक जानना है कि मेरे ज्ञान के अंदर प्रवेश करते नहीं हैं। और ज्ञान से कैसे रहते हैं, ज्ञान से भिन्न नहीं रहते हैं। दो धाराएं ज्ञानी जीव के जीवन में पकड़ हो जाती हैं, एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। पहले तो कोई धारा ही नहीं थी, पहले तो कर्म धारा ही चल रही थी। ज्ञान का तो पता ही नहीं था कि ज्ञान भी कुछ होता है यहाँ पर। लेकिन जब जीव ने तत्व ज्ञान पढ़ा, भगवान की वाणी सुनी, भगवान की वाणी में आया तो ज्ञान स्वभाव है। ऐसा सुनने के बाद जीव ने ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान की तरफ झुका, तो उसके अंदर दो धाराएं पैदा होती हैं, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। अभी तो एक ही धारा चल रही थी, दो धाराएं पैदा ही नहीं हुई थी अभी तो। एक मुनीम रखा हमने, और मुनीम चोरी कर रहा है हमारे यहाँ, सब वही करो हैं। अब चोरी कर रहा है, पता ही नहीं है हमारे को। अब पता नहीं लग रहा तो चोरी तो चल रही है, नुकसान तो चल रहा है, नहीं पता तो भी नुकसान तो चल रहा है, चोरी कर रहा है मुनीम। अब पता लग गया मुनीम चोरी कर रहा है। अब बताओ मुनीम के बारे में अब एक धारा है कि दो धाराएं हैं? दो। कि दो धाराएं कैसे बन गई? एक तो ये है कि चोरी कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है। दूसरी धारा है कि मुनीम है, पुराना मुनीम है, अभी हटा नहीं सकते इसको। अब दो धाराएं चल पड़ी अंदर में कि मुनीम है, चोर है, लेकिन पुराना है, अभी हटा नहीं सकते, लेकिन इसको हटाना है। दो धाराएं चल पड़ी अंदर में, और तैयारी चल पड़ी। घर में अपने कोई भाई हो और साथ रह रहा हो, और मन में आजा बंटवारा होना है, साथ रह रहे हैं, अभी साथ ही हैं, कि मन में क्या आ गया भैया, अब बंटवारा करके हमें अलग होना है। पार्टनरशिप में हो, कहीं भी हो सकता है कि बंटवारा होकर हमें अलग होना है। तो अंदर में एक धारा है कि दो धाराएं हैं? दो ही धारा है। अंदर में दो धाराएं होगी। एक तो हमें अलग होना है, अपनी संपत्ति समेटनी है, अपना हिस्सा बांटना है, अपना रखना है, और इसका छोड़ना है, इसको देना है, न्यायपूर्वक जो इसका बनता है इसको देना है, और अपना जो है उसको रखना है। दो धाराएं बन गई, नहीं बन गई अंदर में? ऐसी सम्य दृष्टि के अंदर दो धाराएं बन गई। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको रखना है, और जो राग है उसको छोड़ना है। तो पूछते हैं अभी अंदर में दो धाराएं बनी कि नहीं बनी? अंदर दो धाराएं भी बनी कि नहीं बनी? या अभी एक धारा चल रही है भागती हुई, दौड़ती हुई? यदि अभी एक ही धारा चल रही है तो तेरा संसार मार्ग है, और दो धाराएं विराजमान हो गई हैं, तो जो कर्म धारा है उसका अभाव हो जाएगा, जो ज्ञान धारा है वो तेरे सिद्ध क्षेत्र में तेरे साथ जाएगी, सिद्ध क्षेत्र में तेरे साथ बैठेगी जा करके। लेकिन जब तक साथ हैं तो साथ रहने में विरोध नहीं है। कब? जब तेरी दृष्टि ज्ञान पर है तब। अगर दृष्टि ज्ञान पर नहीं है तो तेरी घातक है, तेरा वध करने वाली है तेरी खुद की दृष्टि। कोई कर्म भेद विज्ञान नहीं करेगा। कौन भेद विज्ञान करेगा? ये ज्ञान ही भेद विज्ञान करेगा। एक कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। समझने की बातें हैं भैया, ये कोई हंसी मजाक नहीं चल रही, ये वास्तव में बहुत गंभीर बातें चल रही हैं। ये मोक्ष मार्ग में ले जाने की बातें चल रही हैं, और बहुत गंभीरता का विषय है, और बहुत गंभीरता से चिंतन भी करना चाहिए। कर्म धारा, ज्ञान धारा, उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है।
जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं है। अनंत परमेष्टि समोष्ण में विराजमान है, वहाँ पर कर्म है कि नहीं है? यदि कर्म ना होते तो समोषण भी ना होता। ये कर्म है, दिव्य ध्वनि ना होती, ये इंद्र ना होते, देव ना होते, लेकिन कर्म है तो सब हैं। लेकिन भगवान अनंत को उन कर्मों से मतलब है। वहाँ भी दो धाराएं हैं, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। भगवान ज्ञान धारा में विराजमान है, और जितने बाहर में सब लगे हैं देव इंद्र वगैरह, ये सब कर्म धारा है। ऐसे ही हमारे ज्ञानी के जीवन में भी है। जैसे ज्ञान धारा उत्पन्न हुई, ज्ञान का जन्म हुआ, तो ज्ञान धारा भी है और कर्म धारा भी है। यदि अंधकार प्रकाश साथ नहीं रह सकते, ऐसा विरोध नहीं है, दोनों साथ रह सकते हैं, साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे हो, अब साथ जहाँ यात्रा करते हुए विरोध है भाई, यात्री ट्रेन में 500 पैसेंजर हैं, तो यात्रा करने में विरोध है वो एक साथ यात्रा करने में? एक साथ यात्रा करने में कोई विरोध नहीं है, एक दूसरे को अपना मानने में विरोध है। सामने दूसरी जाति का जीव बैठा हो, मुसलमान हो, तो भोजन कर लोगे उसका आप? हम भोजन कर लेंगे मुसलमान का? या मुसलमान को अपना भोजन करा देंगे? अपना शुद्ध का भोजन हो और हमारे लिए रखा हो। भाई ठीक है, साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी टिकट तेरी है, तू अब तेरी सीट तेरी है, हमारी सीट हमारी है, साथ में चलने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन साथ में मान करके उसको अपना भोजन कराना, रिजाइड निकालना, इसमें विरोध है, और जो महान विरोध है इसके अंदर। बातें तो गंभीर है भाई, अब चिंतन कितना चलता है, बात उसके ऊपर है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता रहता है और ज्ञान अपना कार्य करता रहता है। अब कर्म का कार्य क्या होगा? राग देश उत्पन्न कराएगा, व्यवस्थाएं बनाएगा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें देगा, लेगा, छीनेगा, दे पुण्य का उदय आएगा, पाप का उदय आएगा, यश का आएगा, अपयश का आएगा, बहुत सारे पुण्य पाप कर्म को उदय आएंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान अपना काम करता रह सकता है, ज्ञान अपने को ज्ञान रूप जानता रह सकता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर रह सकता है। ये बात यहाँ मूल मुद्दे की है, मूल मंत्र है ये। जरूरी नहीं है कि ज्ञान कर्म के साथ भय करके और अपना मोक्ष मार्ग को दे, अपना बंध का कारण बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान चाहे तो कर्म से भिन्न अपने को जान सकता है, क्योंकि कर्मों से भिन्न है इसलिए जान सकता है। जितने अंश में शुभ कर्म धारा है, उतने कर्म में शुभाशुभ कर्म धारा है, उतने अंश में कर्मबंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है, उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। देखो शुभ अशुभ कहा, ज्ञानी के जीवन में शुभ भी है, अशुभ भी है। पंचम गुण स्थान में अशुभ घट जाता है, और छठे गुण स्थान में अशुभ बिल्कुल घट जाता है, शुभ रह जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान परिणति और ज्ञान धारा सबके विराजमान है। बिना ज्ञान धारा के गुण स्थानों का जन्म ही नहीं होता, मोक्ष मार्ग का जन्म नहीं होता, गुण स्थानों में जीव प्रवेश नहीं करता बिना ज्ञान धारा के। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प कोई भी हो, चाहे तो विषय कषाय के पाप के विकल्प होते हों, चाहे व्रत नियम के विकल्प होते हों, पूजा पाठ के विकल्प होते हों, अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार। इसके अंदर एक बात और ली, शुद्ध स्वरूप का विचार, विचार भी उपाधि नहीं करा। जहाँ तक विचार है वहाँ तक अनुभव नहीं है, और जहाँ तक अनुभव नहीं है वहाँ तक बंद है। मतलब क्या है कि यदि बंद रोकना हो तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, ज्ञान का अनुभव करो। ज्ञान को ज्ञान में, ज्ञान के लिए, ज्ञान से ज्ञान मात्र जानो। ज्ञान के अंदर किसी अन्य पदार्थ का, गेहूं का प्रवेश नहीं है, ऐसा मात्र जानो। और भैया कैसा जीवन ज्ञानियों का होता है, ये भी विचार करना चाहिए अपने को, बहुत विचार करना चाहिए। और ज्ञानी के जीवन को पढ़ना चाहिए, ज्ञानी के जीवन कैसा रहा। शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। क्या लिखा? ही। मात्र ज्ञान, ज्ञान के जितने अंश हैं, ज्ञान अंश प्रकट हो जहाँ, जिनके ज्ञान का अंश प्रकट हुआ है, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो, क्षण भर निज रस को पी चेतन। सारी किसकी अवस्थाएं हैं? ज्ञान 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 ज्ञान। मात्र ज्ञान का अनुभव आनंद आए तो जीव को मोक्ष प्रकट हो जाए, यहीं पर प्रकट हो जाए। इसलिए शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारे मोक्ष का कारण है, और कर्म धारा है वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो बंध के कारण है। ऐसा जान करके तो हे जान के छोड़ता है, और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको ग्रहण करता है। पुण्य पाप अधिकार का
जो पढ़ा है हमने, इसका प्रयोजन ये नहीं है कि पुण्य को उपादेय करे पाप को हे करे। इसका अर्थ ये है पुण्य पाप को हे करे और आत्मा ज्ञान को उपादेय करे। साइज का इतना है। चलो हैं, ये थोड़ा कलश पढ़ना दोनों बढ़िया कलश है। तो कल हो सका तो बनारस दाजी का थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी ये कलश बच रहे हैं हमारे, 1 और 2 कलश अभी और हैं। तो कोशिश करते हैं कल शायद पूरे हो जाएँ, तो चाह तो रहा हूँ। चलो बनारस दाजी आज पढ़े ना, और कल जो है ये 2 आगे 2 कलश पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताइए कार